ये सीधे लेट कर करने वाला बता रहे हो आप? सीधे लेटने वाला। दंड आसन में तो साइकिलिंग मैम होती जिसमें द्वय चक्रीय करते हैं इसी तरीके से होता है, बस इसमें सर्कल पूरा घुमाते हैं। वो तो साइकिलिंग करते हैं। साक्षी जी आप कंफ्यूज हो रहे जा रहे हो, आखिर के दिनों में क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? पहले तो बहुत अच्छा करते थे। नहीं मैम, मैं कंफ्यूज नहीं हो रही मैम, मैं आप ही कोई अभिषेक सर को क्लियर करने के लिए ही बता रही हूँ कि लेट के जो है सर्कल घुमाना अपने पैरों को, तो ये पादवृत आसन हो गया। इसी तरीके से लेट के जो अपने पहिया जैसे चलाते हैं तो वो द्वय चक्रीय आसन हो गया। मैम मैंने कंफ्यूज नहीं हुई। मैं बैठी हुई आगे चलती हूँ। तो आप ले थोड़ी देर पहले आपने मुझे कॉल की, मुझे कंफ्यूज हो रहा है, मुझे बेचैनी हो रही, क्यों? इतने बड़े बड़े इम्तिहान। एक मिनट। हाँ जी, तरुण ले जाता नहीं था। 1 बजे आना उन्होंने, 1 डेढ़ बजे। हाँ, एक द्वय चक्रीय, दो मतलब द्वय चक्रीय आसन। दिन दे। तो अगला है द्विचक्रीय आसन। अब इसका मीनिंग भी बहुत आसान है। द्विचक्रीय, द्वि मैंने दो, चक्रीय मैंने चक्कर। तो 2 चक्कर किसके होते हैं? ले गए होने, पता नहीं, ताई नहीं बेल बजदी भी। द्विचक्रीय आसन, 2 चक्करों वाला, इसमें साइकिलिंग करनी है। ठीक है ना? साइकिलिंग एक बार, जैसे मैं अब आसन डाल ही लेती हूँ आपको समझाने के लिए, जरा फिर ही आएगा समझ। तो मैं आज ना, हाँ? एक मिनट, मैंने अब मैंने सेटिंग कर ली है। 1 मिनट। ये देखिए पादवृत्तासन इस तरह, 1 2 3, है ना? अब 1 2 3, ठीक है? अब ऐसे 1 2 3। अब जहां से मेरे पास स्पेस नहीं है, आपकी पूरी एड़ी लगनी चाहिए। 2 3। अब दोनों टांगों से 1 2 3, ऐसे ही एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है? अब द्विचक्रीय आसन, साइकिलिंग, 1 2 3 4 5 6। अब एंटी क्लॉकवाइज, 1 2 3 4 हेलो 5 6। हाँ जी मम्मी जी, अब दोनों टांगों से 1 2 3 4 5 6। ऐसे आपने 5-6 बार करवाया, आप 2-2 बार कर लो। एग्जामिनर को इतना समय नहीं होगा ना, आप 2-2 बार कर लो, 3-3 बार कर लो। पादवृत्तासन, सब्जी बनाई है मटर, तुम दसा तो सी कल। तो द्विचक्रीय आसन 3। अब आपके पास हो गया उत्तान पादासन। अच्छा, ले जी साहब। अब उत्तान पादासन, अर्ध हलासन, हलासन, 3 आसन हो गए। फिर पादवृत्तासन, द्विचक्रीय आसन, 5 आसन हो गए, है ना? 5 आसन आपके मोटापे के हैं।
थायराइड के भी हलासन है, अर्ध हलासन भी थायराइड के लिए है। ठीक है, तो अब पूर्ण हलासन मोटापे के लिए और किसी चीज के लिए? थायराइड के लिए, पूर्ण हलासन मोटापे के लिए और थायराइड के लिए। हाँ, तो बता आपको जो देखिए अर्ध हलासन पूर्ण हलासन आपको थायराइड के लिए भी मैंने बताया है ना। अभी देखिए आसनों के नाम कितनी जल्दी से आसानी से याद हो जाते हैं। अब मरकट आसन कमर के लिए, मरकट आसन, मरकट का क्या मतलब होता है? मरकट आसन, ये देखो दोनों टांगों को फोल्ड जब करते हैं ना, हमारा टांगे इधर और सिर इधर होता है ना, टांगे हमारी इधर और सिर ऑपोजिट। मरकट आसन के 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, कमर के लिए होता है मरकट आसन। तो मरकट आसन फिर एक बार इधर करके दूसरा पार्ट करना है, टांगों में डिस्टेंस करके, फिर इधर करके इधर करना है, फिर तीनों पार्ट करने। दाएं टांग 90 डिग्री पे उठानी है और लेफ्ट हैंड के पास लेके आनी है। एक बार इधर से करना है और फिर लेफ्ट टांग उठानी है, राइट हथेली के पास लेके आनी है। एक एक बार ही करना है जी, तीनों पार्ट मरकट आसन। ठीक है, अब सीधे लेटने वालों में हो गया सेतु बंद आसन। सेतु बंद आसन, अभिषेक जी आप वो वाला आसन करते हैं जो टांगे फोल्ड करके एड़ियों को पकड़ते हैं, वो कौन सा आसन हुआ? जब हम, हाँ जी, फिर अभी पता लग गया ना। ठीक है ना, सेतु बंद आसन, सेतु बन जाता है हमारी बॉडी का। देखो ना, ब्रिज ब्रिज नहीं बन जाता। सेतु बंद, हाँ सेतु बंद ही बन जाएगा ना, सेतु को ही तो है ब्रिज कहते हैं। तो सेतु बंद आसन भी कमर के लिए है। एक एक आसन के बेनिफिट मैं बाद में बताऊंगी, पहले मैं आसनों का नाम आपको बताया है। ठीक है, अगर नौका आसन करना है तो नौका आसन हमें दोनों टांगों को सीधी रख के बाजुओं को थाइस के ऊपर रखना है और गर्दन उठानी है, फिर बाजुओं को उठाना है, नौका जैसी स्थिति बनानी है। इसकी पिक्स भेज दूंगी। पवन मुक्त आसन भी आपको पता है, पवन मैंने हवा, मुक्त मैंने बाहर निकालना। हाँ जी, तो लेटने वाले सीधे लेटने वाले आसनों का आपको पता लग गया तन्नू जी? ये बहनों को तो सारा पता है जी मैम। हाँ जी, अगर किसी आसन का ना पता लगे तो मैं पिक्स भेजूंगी, अगर ना पता मैम लगे तो मैसेज कर देना। मैम पवन मुक्त सेतु आसन, बंद और नौका आसन मैम इनका भेज देना। नौका सेतु बंद, आसन, नौका आसन और पवन मुक्त। हाँ जी कोई बात नहीं, बाकी तो सारा पता लग गया ना। सेतु हाँ बंद जी जैसे मैम। हम टांगों को हाँ एड़ियों जी, को हाँ जी। पकड़ते हैं। आज का यही पहले अब ना एक एक आसन के ना बेनिफिट लिख लो। उत्तान पाद आसन के मैंने लिखवाए हैं अभी आपको, ठीक है ना। इसमें बस यही है कि कमर दर्द वाले एक एक टांग से करते हैं। अच्छा, ये पहले हम ये आज है, इसके बाद हम शुगर के आसनों में भी आ जाते हैं, वो चलो बाद में करेंगे, ठीक है ना। उत्तान पाद आसन के बेनिफिट और पादवृत आसन, ये सभी के बेनिफिट तो एक जैसे ही हैं। मरकट आसन के बेनिफिट लिखिएगा पहले। मरकट आसन, जिनको कमर में अधिक दर्द हो वो दोनों पैरों से एक साथ, नहीं मरकट आसन नहीं, ये तो नहीं है।
मरकट आसन कमर दर्द के लिए, सर्वाइकल के लिए, स्पॉटलाइटिस डिस्क स्पॉटलाइटिस के लिए, स्लिप डिस्क के लिए, ठीक है, कमर के लिए, है ना, मरकट आसन। जिनको कमर में अधिक दर्द हो वो दोनों पैरों से एक साथ ना करें, उनको एक एक पैर से ही 2-3 प्रवृत्ति करनी है। इसमें तो कोई नहीं चक्कर है, मरकट आसन का कोई ऐसा चक्कर नहीं है, वो तो कमर के लिए वैसे ही है, ठीक है। अब पवन मुक्त आसन का लिखिए बेनिफिट। सावधानी, यदि कमर में अधिक दर्द हो तो सिर उठाकर घुटने से नासिका ना लगाएं। जिनके कमर में दर्द होती है ना, गर्दन नहीं लगानी उनको, सर्वाइकल वालों को भी गर्दन नहीं उठानी होती इसमें। वायु विकार, उदर उदर से संबंधित रोग यानी पेट से संबंधित रोगों का निवारण, ये सारा ठीक हो जाता है। गैस के लिए है ये आसन अग्न्याशय पर सीधे प्रभाव डालते हैं। इतना नहीं पूछेंगे, बस गैस के लिए है। आ गया तो ठीक है, आज ही पे वापस ना ली तू, ठीक है। पवन मुक्त आसन का तो है। अब ये देखिए अर्धहलासन के बेनिफिट लिखिए। हाँ, ये आसन आंतों को सबल बनाता है, वो ही ना उत्तानपाद आसन वाला ही आ गया ना। कब्ज, गैस, मोटापा आदि को दूर करता है। जंघाओं की मांसपेशियों को सशक्त बनाता है, मजबूत करता है। पादवृत आसन का भी इसकी सावधानी, जिनको कमर में अधिक दर्द हो तो वो एक एक पैसे, वो तो मैं रोज बोलती हूँ ना आपको, जिनको कमर में, इसमें सिर्फ सावधानी यही है कि जिनको कमर में दर्द है वो एक एक पैसे करेंगे। अगर उस दिन भी किसी को दर्द हो तो एक एक टांग से ही करके दिखाना, नहीं तो हिप के नीचे हाथ रख लें। पादवृत आसन का भी यही है। जंघा, नितंब, कमर के बढ़े हुए मेद को निश्चित रूप से दर्द कम करता है। उदर को हल्का व सुडौल बनाता है पादवृत आसन में। ये मैंने द्विचक्रीय आसन साइकिलिंग का भी बताया। मोटापा घटाने के लिए जैसे सर्वोत्तम आसन है, मोटापे के मैंने बताया ना, ये मोटापे के लिए है। कमर दर्द, हृदय रोग, रक्तचाप, हर्निया से ग्रसित व्यक्ति इसकी दूसरी अवस्था नहीं करेंगे, यानी कि दूसरी अवस्था दोनों टांगों को जोड़ के नहीं कर सकते। ये नहीं बताना कि दूसरी अवस्था नहीं करेंगे, कमर दर्द वाले एक एक टांग से करेंगे बस। आप अगर किसी से पूछा जाए ना सावधानी, तो कमर दर्द वाले एक एक टांग से करेंगे। एक ही बता दो, कोई बात नहीं। तो उल्टे लेटने वालों में आपके करीबन आसन हो गए हैं। इसी में अब है थायराइड के लिए, अब आएंगे पेट के बल लेटने में। पेट के बल लेटने वाले थायराइड के सभी आसन हैं पेट के बल। उसमें सिर्फ मकर आसन, वो ना जब हम उल्टे लेटकर बायां हाथ नीचे दायां ऊपर, टांगों वो थोड़ा सा डिस्टेंस करते हैं ना, ये मकर आसन की सेकंड पोजीशन है, ये गलती नहीं करना। मकर आसन की फर्स्ट पोजीशन वही है जो बायां हाथ नीचे दायां ऊपर रख के चिन्ह या माथा लगाना, पीछे से टांगे खोलनी है। क्योंकि सुनीता दीदी ने एक बहन की गलती निकाल दी थी, चाहे उनके चॉइस का ही था, क्योंकि वो उन्होंने ऐसे वाला किया। मकर आसन की फर्स्ट पोजीशन यही है कि कूनी, बायां हाथ नीचे दायां ऐसे कफ बना के कूनी रखें, चाहे माथा लगे, पीछे से टांगों को
जैसे कैमरे की सेटिंग मैंने आज सुबह कराई है ना, वो इस यही तो चीजें देखने के लिए है कि मकर आसन की पोजीशन तो सही है, पीछे से टांगों को कितना आपने किया हुआ है, ज्यादा भी नहीं खोलना है मकर आसन। तो मकर आसन की सेकंड पोजीशन ये वाली है, पहले वो वाली करनी है फिर बेशक ये वाली कर सकते हैं। तो उसमें फिर अब उल्टे लेटने में, पेट के बल लेटने वालों में शलभ आसन, शलभ आसन के 3 पार्ट हैं। अब शलभ आसन के 3 पार्ट हैं, पर जो फर्स्ट पार्ट है उसकी फर्स्ट स्थिति और सेकंड पोजीशन, यानी फर्स्ट पोजीशन और सेकंड पोजीशन। शलभ आसन मैं फिर से वहीं पे जाती हूँ। शलभ आसन आपको ना, कईयों को हर बार गड़बड़ी होती है, शलभ आसन में प्रॉब्लम करती हैं बहनें, हर शिविर में करती हैं शलभ आसन में गड़बड़ी। तो शलभ आसन ये देखिए, हर शिविर में कोई ना कोई बहन गड़बड़ी कर देता है। चलो मैं सोच रही हूँ अभी आधे पौने घंटे में पापा आएंगे, तब तक तो मेरी कक्षा भी खत्म हो जाएगी। तो शलभ आसन ये देखिए, पीछे मैंने पेट के बल हुए, ठीक है, थाइस के नीचे हाथ रखना है शलभ आसन, ठीक है। अब जब थाइस के नीचे हाथ रखा, मेरे तो चेहरे को क्या देखना, देखते ही आ रहे हो हमेशा से, काफी देर से। अब ये देखिए, टांग को उठाना 30 डिग्री एंगल पर, ठीक है, श्वास पर बनना है, श्वास छोड़ देना है, चिन्ह मेरी जमीन पर लगी हुई है। अब दूसरी टांग एक एक बार किया, अब दोनों टांगों से, ठीक है। साइंटिका के पेन के लिए दोनों टांगों को उठाना, मैंने थोड़ा उठाया हुआ है, जितना उठता उठना, ठीक है। शलभ आसन फर्स्ट पोजीशन, फर्स्ट पार्ट की फर्स्ट पोजीशन ये है, एक, फिर बाएं टांग से, और फर्स्ट पार्ट की सेकंड पोजीशन ये है, दोनों टांगों से। सिर्फ फर्स्ट पार्ट की 2 स्थितियां हैं, बाकी दूसरा और तीसरे पार्ट की एक ही की पोजीशन है। अब सेकंड पार्ट शलभ आसन की, शलभ आसन की सेकंड पार्ट है कि एक बाजू आगे, दूसरी कमर पर, जो बाजू आगे है वो बाजू उठेगी, जो बाजू कमर पे उसकी टांग उठानी है, ऐसे, ठीक है। शलभ आसन सेकंड पार्ट थायराइड के लिए बहुत बढ़िया है, साइंटिका की पेन के लिए, री की दर्द जिसे कहते हैं। अब चेंज एक एक बार करना है, 2-4 सेकंड, 2-3 सेकंड रुको कम से कम, ताकि अब इसमें भी आपकी ये पोजीशन देखनी है उसने कि हाथ कहाँ पे रखा हुआ है, इसीलिए तो मैंने टी मैटिंग करवाई, टेढ़ा हो जाओ थोड़ा सा, ताकि आपकी पूरी सेटिंग हो जाए। अब शलभ आसन थर्ड पार्ट, पीछे से टांगों को जुड़ा रखना है। अब पीछे से हाथों को इंटरक्रॉस करके गर्दन, गर्दन को उठाना है सिर्फ। शलभ आसन थर्ड पार्ट, पीछे से टांगे जुड़ी रहेंगी, श्वास को छोड़ते हुए वापस एक बार ही कर लीजिए, बहुत है। अब शलभ आसन आपके 3 पार्ट हो गए, ठीक है। अब थायराइड के लिए अगला है भुजंगासन, कमर के लिए भी है भुजंगासन, कमर के लिए भी है। तो भुजंगासन में अगर आपको बोला जाए भुजंगासन करिएगा, तो आप भुजंगासन के 3 पार्ट करोगे। पहले पार्ट में भुजंगासन में चेस्ट के बराबर बाजू, पीछे से टांगे जुड़ी हुई, और पहले पार्ट में हमारी चेस्ट तक का हिस्सा उठाना है, गर्दन, ठीक है। जमीन पर कूनी लगी रहेगी, बाजू हमारी लगी रहेगी, श्वास छोड़ते हुए वापस। अब बाजू में थोड़ा सा डिस्टेंस लेके आना दूसरे पार्ट में, अब आधी कुनिया खुलनी है। कई पता है इतना वो ज्यादा खोल देते, आधी कुनिया, जैसे कल कुसुम जी कह रहे थे ना कि बहुत ज्यादा कुनिया खोल देते, आधी कुनिया, इसे कहते हैं अर्ध भुजंगासन। अब एग्जामिनर आपको कंफ्यूजन करने के लिए ये भी कहेगा कि ये इसके साथ क्या लगना है, इसको जब आधी कुनिया खुलती है तो अर्ध भुजंगासन, जब आधी कुनिया खुलती है तो अर्ध भुजंगासन, ठीक है। अब पूर्ण भुजंगासन, श्वास को भरते हुए पूरा, गर्दन पे प्रभाव पड़ रहा है इसीलिए थायराइड के लिए।
श्वास को छोड़ते हुए वापस। अब मान लीजिए एग्जामिनर अकेला पूर्ण भुजंगासन बोले, आपको भुजंगासन ना बोले, सिर्फ आपने पूर्ण करना, फिर कोई पाठ नहीं करना, फिर एक ही करना है ये वाला। चाहे आप आगे रख के कर लो, दोनों पार्ट सही है गर्दन के लिए, ठीक है। भुजंगासन, गर्दन ये थायराइड के लिए जहां पे प्रभाव पड़ता है ना, कमर के लिए, जिसकी डिस्क हिल गई है उसके लिए है। तो भुजंगासन, शलभासन, ये मेन आसन है जिनको अच्छी तरह से कर लेना। शलभासन ज्यादातर पूछा जाता है, शलभासन बहुत ज्यादातर पूछा जाएगा। ये नहीं पता किसके हैं इस हिस्से में शलभासन आ जाए, ठीक है। उसके बाद है धनुरासन। अब धनुरासन भुजंगासन का देखो, अब तिर्यक भुजंगासन हमने छोड़ दिया ना, तिर्यक भुजंगासन में हमारे टांगों में थोड़ा सा डिस्टेंस, ठीक है। श्वास को भरा और राइट साइड से लेफ्ट एड़ी को देख रहे हैं। तनु जी समझ आ रहा ना? तिर्यक का मतलब होता है टेढ़ा, टेढ़ा देखना, यानी कि राइट से हम लेफ्ट को देखेंगे, श्वास को छोड़ते हुए नीचे आएंगे, फिर श्वास को भरते हुए लेफ्ट से राइट की ओर देखना है, ऐसे ही वापस। अकेला आपसे तिर्यक भुजंगासन भी पूछ सकता है, फिर आपने भुजंगासन का कोई पाठ नहीं करना, फिर तिर्यक का ही करना है। अगर बोला जाए आप तिर्यक भुजंगासन करिए, क्योंकि जितना बोला जाए उतना ही करना है, ज्यादा अति भी माड़ी हो जाती ना। ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਜਗਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਸੁਨੀਤਾ ਤੇਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪੇਪਰ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂਬਰ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ 13-14 ਮੈਂਬਰ ਆ, ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। 3 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾਤੀ ਸੁਨੀਤਾ दीदी ने। हाँ जी, जोगिंदर जी 2 बहनें और थी, तो तीनों को ना, आप तीनों में से ना शलभासन कौन करेगा, पहले कौन करेगा करना, तो कहते तीनों को आप पहले कौन करेगा। जोगिंदर जी कहते मैं करूंगी, मैं। दोनों बहनें तो सोचती रही कि कौन करे भी, अब तो कहती मैं करूंगी, मैं। अब वो बहुत इंटेलिजेंट थी सोनिया जी, आप सभी की तरह इंटेलिजेंट थी। अब जब फंस गए कि हाँ भाई, अब वो पता क्या करने लगी, मैं ना बैठी हुई ਸੀਗੀ, मैं भी ਕੋਲ ਹੀ, मैं ਕਿਹਾ ਲੈ ਵੀ ਜਗਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀ, ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਸਹੀ। ਸ਼ਲਭਾਸਨ ਕਰਨ ਦੀ ਨਸਬਤ ਉਹ ਭੈਣ ਜੀ ਸਿੱਧੇ ਲੇਟੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੌਕਾਸਨ। ਮੈਂ ਬੈਠੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰ ਹੀ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ ਏਦਾਂ। ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਵੀ ਕਰਨੀ, ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਆਸਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਸ਼ੇਖੀ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਕਰ ਗਏ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਖੁਦ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਡਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੁਣੋ, ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਆਸਨ ਦਾ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਓ, गलती नहीं करनी। तो धनुरासन, हुन एक रह गया धनुरासन, उल्टे लेटने वाला, ठीक है, एक रह गया धनुरासन। अब इसका भी देखो, अगर आपको समझ ना आए, कंफ्यूजन हो जाए, धनुर का मतलब होता है धनुष, बॉडी की हमारी धनुष जैसी स्थिति बनानी है। ये देखो, ये बन गई हमारी धनुष जैसी स्थिति, तो बॉडी की धनुष। अभिषेक जी समझ आ रहे ना, आसनों के नाम याद हो जाएंगे। धनुर आसन, धनुर का मतलब होता है धनुष जैसी स्थिति, पीछे से टांगों को फोल्ड किया, ऐसे ऐसे पकड़ना ही है, धनुष बन जाएगा ना ये, धनुष जैसी स्थिति हो गई, ठीक है, ये धनुरासन, ठीक है। अब हम ना कई बार
मंडूक आसन का मैंने उस दिन आपको बताया था शुगर का, है ना। मैम धनुरासन जो होता है वो यूज मेनली यूज जो होता है वो हमारी एक तो कमर दर्द के लिए होता है और पाचन तंत्र के लिए होता है, और क्या बोल सकते हैं मैम? थायराइड के लिए भी होता है, क्योंकि ये गर्दन पे प्रभाव पड़ता है ना। थायराइड के लिए मेन आसन लिखिए, सर्वांग आसन, सर्वांग आसन, अर्ध हलासन, हल आसन, ये सभी थायराइड के लिए तो है। भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन, ये 6-7 है। सिंह आसन, ये 6-7 थायराइड के लिए ही है। सूर्य नमस्कार की मैचिंग आपने कर ली है अभिषेक जी। ये देखिए 1 से 5 और 8 से 12 आपको मैचिंग मिल गई है। जो 1 पे है वो 12 पे है। तन्नू जी मिल गई, आपने आप पिक्स भेजी थी। हाँ मैचिंग निकाली है। अब देखिए सूर्य नमस्कार में जो आसन 2 आपको पूछा जा सकता है कि सूर्य नमस्कार में आने वाला छठा आसन करके दिखाइए। तो छठा आसन अब मैचिंग में ढूंढिए कौन सा है। छठा आसन कौन सा है, ढूंढिए, मैचिंग निकालिए अपनी। अकेला ये भी तो पूछ सकता है कि सूर्य नमस्कार में आने वाला छठा आसन, छठा आसन कौन सा हुआ? अष्टांग नमन। तो अष्टांग। हाँ, आपने सारा सूर्य नमस्कार नहीं करना। तब आप मान लीजिए एग्जामिनर के सामने ऐसे बैठे हुए, हाँ जी, आप ना सूर्य नमस्कार का ऐसे ज्ञान मुद्रा में बैठे हुए, आपका जब पेपर हो, आगे पीछे आप जैसे मर्जी बैठो, जैसे मर्जी हिलो डुलो, पर जब आप पेपर देने बैठे हो तो ज्ञान मुद्रा में बैठिएगा। ज्ञान सबसे बड़ी निशानी तो अच्छा योगी वही होता है जो कक्षा में बिल्कुल रीढ़ कमर गर्दन बिल्कुल सीधी ज्ञान मुद्रा में बैठा हो। ठीक है, तो अब ज्ञान मुद्रा में बैठे होंगे। अब आपको वो एग्जामिनर क्या दे, सूर्य नमस्कार में जो छठा आसन है वो करके दिखाइए। आपको लर्न होगा तभी आप कर पाओगे ना। मैंने इसीलिए कहा कि 1 से लेकर 5 तक, 8 से लेके 12 तक, 1 से 5 तक आपको लर्न हो गए तो दूसरा नंबरिंग वही है। इसका मतलब दूसरे नंबरिंग वही है। 1 पे जो होगा वो 12 पे होगा, जो 2 पे है वो 11 पे है, जो 3 पे है वो 10 पे है, 4 पे है वो 9 पे है ना, 5 पे जो है 8 पे। आपने 1 से 5 तक आसनों के नाम लर्न कर लेने हैं। मेरे हिसाब से 1 से लेकर 7 तक आसनों के नाम लर्न कर लो बस। 1 पे कौन सा है, 2 पे कौन सा है, 3 पे कौन सा है, 4 पे कौन सा है, 5 पे कौन सा है, 6 पे कौन सा है, 7 पे कौन सा है। जो 1 पे है दूसरा नंबरिंग वही होगा। 1 से 5 तक याद हो गया आपको, मैचिंग पूरी तरह याद होगी। ये नहीं रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। 1 से 5 तक आसनों के नाम याद हो गए, इसका मतलब हमें दूसरा नंबर वाला वही है। इतना आसान काम कर दिया। छठे आसन, अब आप ज्ञान मुद्रा में बैठे हुए, आपसे पूछा गया आप ना सूर्य नमस्कार के अंतर्गत आने वाला छठा आसन कौन सा है वो करके दिखाइए। अब छठा आसन कौन सा है, नेचुरली बात है अष्टांग नंबर। आप अपनी जगह से ऐसे लेटेंगे, ठीक है, अष्टांग नमन कैसे, 8 अंग जमीन पर, तो पीछे से कमर को थोड़ा सा उभार देना, बस अष्टांग नमन करना, पीछे से कमर, अष्टांग नमन। अब 7वां आसन पूछा जाए, आप अपनी जगह से लेटे हुए हो तो भुजंगासन, बस इतना जितना है। भुजंगासन कितना करते हैं, इतना ही करते हैं ना। देखिए सूर्य नमस्कार में कितना है, अर्ध भुजंगासन, पूरा भुजंग होगा, हाँ पूर्ण भुजंग होगा सूर्य नमस्कार में, पूर्ण भुजंगासन है। ठीक है, पूर्ण भुजंगासन करना है क्योंकि सूर्य नमस्कार में पूर्ण भुजंगासन है। ठीक है, 7वें नंबर पे पूर्ण भुजंगासन है सूर्य नमस्कार में। 7 नंबर वाला पूर्ण भुजंगासन करके आना है सूर्य नमस्कार। तो ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिएगा, गलती मत करिएगा जगविंदर कौर की तरह। हाँ,
जिसको कोई आसन नहीं आता बाय चांस, तो आपको चेंज करने की भी आज़ादी है। आप कह सकते हो कि जी मुझे ये आसन मेरे दिमाग से नहीं आ रहा, पर ये नहीं कहना कि करवाया नहीं। कह देते हैं, कई बार कह देते हैं कि करवाया नहीं, करवाया सारा कुछ होता है, करवाया नहीं जी, हमें करवाया नहीं। फिर पता क्या होता है, समिता जी, सुनीता जी कहेंगे समिता जी देख लो आपने करवाया नहीं, ठीक है ना। अब एक बार उत्तान मंडूक आसन करवाया, मैंने कितनी बार करवाया। उत्तान मंडूक आसन कैसे करना है पता है? हाँ जी साक्षी जी बताइएगा कैसे हैंड रेज आपने की हुआ। मैम मंडूकासन की पोजीशन में लगा के जब पेट खाली करते हैं और मंडूकासन करते हैं, और अंदर ही अंदर मैम जो वो घुमाते हैं ना मैम पेट को। उत्तान मंडूक आसन, मैम उत्तान मतलब ऊपर उठाना। उत्तान मंडूक आसन सोनिया जी को आता है, इसीलिए ऐसे कर रही हैं। नहीं आता ना, किसी को नहीं आता? आता भी करिए, करके दिखाइए। मैम उत्थान मुड़ियुक ऐसे कर हाँ करो। चलो, आपको समझ गई वो। आप अपनी शॉप पे हो, ठीक है, नहीं कर होता कई बार। कई बार अश्विनी जी भी कर देते हैं। एक बार क्या हुआ, थ्योरी की कक्षा में मैंने उनको कहा आसन कैसे करना, कहते मैडम जी दुकान पे ही और सा लगा। मैं कि नहीं वैसे ही समझा दो, करने को नहीं कह रही हूँ कि वैसे ही समझा दो। कहते ऐसे ऐसे करना है, वैसे ही मुश्किल हो जाता ना शॉप पे भी, तो सारे एक बार कहें बता दीजिए उत्तान मंडूकासन। ये पल्लव वाली हमें क्या सिखा रही है। तो हाँ, मंडूक, तान मंडूक आसन। एक बार ना मेरी बुआ सास आई, तो 8 दिन के लिए मैंने रखना था। उधर से ना उनके बहुओं का फोन आ, मैं क्या आके ले जाओ, कहते अच्छा ले ही जाने फिर। ते मैं कि एक शर्त है, जरा शीर्ष आसन करके दिखाऊगा ना ओ लेके जाऊगा। हाय हाय, फिर कहती रहन दे, तो तेरा दिल जो मर्जी करे, तेरा जरा तेरा दिल करूंगा और भेज दें, क्योंकि शीर्ष आसन कोई भी ना करके दिखा। उत्तान मंडूक आसन, ये वज्रासन में वैसे तो चौकड़ी लगा के करते हैं, इसमें मैं तो करूंगी। शीर्षासन कर दीवार के साथ तो कर लोगे, नंबर तो नहीं लगेंगे ना। अगर वैसे कर सकते हो तो करके सूर्य नमस्कार की प्रैक्टिस कर लो। अगर सूर्य नमस्कार आप अपनी चॉइस का करोगे तो हो सकता है आपको पूरे मार्क्स मिल जाए, पर अच्छी तरह करना, ये नहीं कि तो शीर्षासन करोगे तो 10 में से 11 भी दे देंगे। अच्छा जी, आप संडे को ही देना चाहते हो? सैटरडे, अगर सैटरडे को टर्न लगी फिर मैंने तो, मैंने वो उनका ईशा जी का भेज देनी है अटेंडेंस। हाँ, ईशा जी की भेज देनी है, मुझे मंगवा रहे हैं, परसों पेपर है एक ग्रुप का, एक ग्रुप का तो संडे को। हाँ, बाद में जिनका पेपर है सैटरडे को, वो सैटरडे वालों से पूछ सकते हैं भी आपसे क्या पूछा है ना, तो बता देना भाई, कोई बात नहीं, थोड़ा सा हौसला हो जाएगा। परमदीप जी, हरप्रीत, हर कमल जी, ये दोनों तो बता देंगी, तो कोई बात नहीं। बाकी 1 बज गया है, तो आपके कैमरे की सेटिंग रह गई थी कईयों की ना अभी तो। मैम उत्तान मैम मंडूकासन उत्थान रह गया। मंडूक हाँ, उत्तान मंडूक आसन मैंने ना वैसे चेक करूंगी कि ये चौकड़ी लगा के भी कहीं पे है, तो कहीं पे वज्रासन में मैं चेक पूरा कर लूंगी। उत्तान मंडूक आसन, दोनों हथेलियों, बाजुओं को ऐसे, हथेलियों का रुख छत की ओर, ठीक है। अब राइट हैंड लेफ्ट कंधे पर और लेफ्ट हैंड राइट कंधे पर, ये है उत्तान मंडूक आसन, ठीक है। अब मंडूक आसन तो आपको सभी को पता है। और मंडूक, मैम जो मैं बता रही थी आपको मंडूकासन लगा के जो अंदर से वो पेट को घुमाते हैं, उसको क्या बोलते हैं फिर? कौन सा मंडूक आसन पेट को घुमाते हैं? मैम वो एक दिन बोला था मैम मंडूक आसन करके पेट की थोड़ी कपालभाति करनी है। हाँ हाँ, ऐसे ही बोला था। हाँ, कपालभाति कर सकते हो मंडूक आसन में। हम श्वास को नहीं छोड़ेंगे ऐसे ना मंडूक आसन में। अब मंडूक आसन फिर से देखिए, ऐसे दोनों मुट्ठियां बंद, चीची की जड़ में अंगूठा लगाइए तो आसानी से चुभेगा नहीं।
नाभि के इर्द गिर्द और श्वास को छोड़ते हुए मंडूक आसन, मेंढक। मैंने मैम स्वामी जी की वीडियो देखी थी, उसमें ये कह रहे थे कि दोनों मुट्ठियों को मिला के रखना है ऐसे। नहीं, ये मैम वीडियो मैं अभी भेजूंगी मैम ग्रुप में, मैम ऐसे ही था वो। नाभि के आसपास ही रखते हैं। भी आसपास रखी अभी हुई है। मैंने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने वीडियो देखी है स्वामी जी की, तो उसमें ऐसे था। अभी भेजूंगी ग्रुप में, मैम भेज सकती हूँ? आसन पिक भेज दूंगी, ये जोड़ी हुई है वैसे तो, ऊपर वाले इस पिक में देखिए जुड़ी हुई है। के आसपास ऐसे आगे जो बंदी कहाँ है? ना ज्यादा ज्यादा पासा नहीं रखते, नाभि के आसपास रखेंगे तो अपने आप ही जुड़ जाती हैं। देखिए सर, मुट्ठी मिली हुई है इसमें, और जो मैंने वीडियो देखी है उसमें इसी तरीके से मुट्ठी मिली भी हुई थी। साक्षी की भी बात मान लो, पुट्ठी मिली हुई है स्वामी जी, ऐसे पुट्ठी मिली हुई है, मान लो भी साक्षी की बात इर्द गिर्द नहीं, मैं भी तो यहीं पे रखती हूँ। तो मंडूक आसन, ठीक है। अब ये देखिए, कई बार ना शशक और शशांक में ना सभी गड़बड़ कर देते हैं। शशक आसन श्वास को भरा और श्वास को छोड़ते हुए ऐसे खरगोश, खरगोश। शशक का मतलब होता है खरगोश, खरगोश की तरह हम लेट जाते हैं, जैसे खरगोश को, ये खरगोश ऐसी स्थिति हो जाती है, खरगोश हमेशा ऐसे सिर रख के ले करता है ना। शशक का मतलब होता है खरगोश, श्वास को भरा फिर दाएं बाएं से वापस, एग्जामिनर को लगे भी हाँ भाई इसने बहुत अच्छे तरीके से किया। शशक का मतलब होता है खरगोश, और अगला होता है, हाँ जी, माथा लगाना है जी, नहीं। मंडूक आसन जैसे करते हैं उसमें ऐसे आगे की ओर झुकना है, माथा टेकना है। ये वज्रासन में होगा, वज्रासन में। ठीक है, ठीक है। आप 2-3 सेकंड, आप दोनों हाथ ऐसे और दाएं बाएं से आपस, ऐसे कहीं उठ जाते थे, ऐसे ही उठ जाते हैं, पर करने का तरीका देखो, पीछे आए, दाएं बाएं से वापस आए तो देखने वाले कहेगा भी बहुत अच्छा तरीका है। शशक और शशांक, अब शशांक का मतलब होता है चंद्रमा, घुटनों को थोड़ा सा खोल दिया, अब बाजू को सरकाते जाए, श्वास को छोड़ते जाए गए। अब मैंने आपको सुबह बताया था कि जब आगे झुकते हैं तो श्वास को छोड़ना ही छोड़ना है, साइड पे भी जाएंगे तब भी श्वास को छोड़ना ही छोड़ना है। अब श्वास को छोड़ते जाएंगे, चिन चिन लगाने की कोशिश, इसमें क्या हो जाएगा, जब हमारी पूरी बाजू खुल जाएगी अर्ध चंद्रमा बन जाएगा, जैसे गए थे अब धीरे धीरे बाजू को सरकाते हुए, अब धीरे धीरे उठना है। कई पता क्या करते हैं, पहले उठ जाएंगे, बाजू को बाद में सरकाएंगे अपने पास। ये है मंडूक, शशक और शशांक। मैम इसमें तो ऊपर से आने की जरूरत नहीं है ना। हाँ, जे सुनीता दीदी होन ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਲੈਣ ਤੇ ਸੁਨੀਤਾ ਦੀਦੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਕੰਨ ਪਕੜਨ ਦੀ ਵੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਸੁਨੀਤਾ ਦੀਦੀ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਪਕੜਦੇ ਆ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਨਾ, ਸਵਾਸ ਸਾਹ ਭਰਿਆ, ਸਾਹ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਜਾਂਦੇ। ਅਗਰ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਸੁਨੀਤਾ ਦੀਦੀ ਲੈਣ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਸਾਹ ਨੂੰ ਭਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਹ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਇਰਾ ਗੇਟ ਵਿੱਚ ਸੀਮਾ ਮੈਡਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਸੁਨੀਤਾ ਦੀਦੀ ਦਾ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੋਨੇ ਤਰੀਕੇ ਸਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਤਰੀਕੇ ਕਰ ਲੈਂਦੀ, ਪਰ ਜੇ ਸੁਨੀਤਾ ਦੀਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੋਨੇ ਤਰੀਕੇ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਘਬਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹਰ ਕੋਈ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦਾ है। शशांक दोनों बाजू ऐसे खोलते जाएंगे,
ऐसे खोलते हुए चिन्ह लगाएंगे सेंटर में, चिन्ह चिन्ह लग जानी है, चंद्रमा जैसी पोजीशन। अब ना आपको ना वो आसनों के नाम भी पता होने चाहिए, सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, है ना। ये है सुखासन। आसन कितने प्रकार हैं जो लगाकर हम योगा में इस्तेमाल करते हैं। इस हम एक तो हम सुखासन में बैठते हैं, ठीक है ना, एक सिद्धासन, ठीक है, एक पद्मासन में बैठते हैं, ठीक है। 3 प्रकार के ये आसन हो गए। अब तो 3 ही मानते हैं, पर 3 प्रकार के और हैं। एक है दंड आसन। आपको बोल दे कि आप दंड आसन में बैठ के दिखाएं, सिर्फ दंड आसन, ऐसे पैर बिल्कुल थाइस के पास, हाथ रीढ़ कमर गर्दन सीधी, श्वास को होल्ड रखना है, ये दंड आसन, ठीक है। अब बटरफ्लाई पोज में आपको बोला जाए गोरक्ष आसन में बैठ के दिखाएं, तो आपने बटरफ्लाई पोज में, हाँ जी, बटरफ्लाई पॉज, इसको कहते हैं गोरक्षासन या भद्रासन। आपको एग्जामिनर बोल सकता है, आपको आसान से आसान भी पूछ सकता है कि भद्रासन में बैठ के दिखाएं। आपने बटरफ्लाई यानी कि तितली आसन, बटरफ्लाई को कहते हैं तितली आसन। बटरफ्लाई नहीं करनी, जब तक आपको तितली आसन ना कहा जाए, तितली आसन कोई करवाएगा भी नहीं, ठीक है ना। आपको बस भद्रासन गोरक्षासन में बैठ रहे। तो एक लास्ट है वज्रासन। वज्रासन ऐसे होता है, इकलौता आसन। हाँ, वो कौन सा आसन है जो खाना पचाने में लाया है, खाना खाने के बाद हम बैठ सकते हैं। एग्जामिनर आपको ये भी पूछ सकता है, उसमें बैठ के बताइए खाना पचाने में लाभदायक है। तो आपको वज्रासन में बैठ जाना, बस ऐसे हाथ रख के घुटनों पर, पीछे से हाथों पैरों को क्रॉस करके वज्रासन। खाना खाने के बाद वैसे भी बैठा करो। मैं भी नहीं बैठती हूँ, मैं अपनी बात कर रही हूँ, कभी बैठते नहीं है, पर खाना खाने के बाद हमें बैठना चाहिए वज्रासन में, 5 मिनट 10 मिनट, जितनी देर आप बैठ सकते, ठीक है। मैम मेरे घुटने की थोड़े इशू है, तो मैं वज्रासन में अगर मेरे को मंडूक बोल दिया तो मैं कैसे करूंगी, जहाँ शशक शशांक आप चेंज करवा लेना, सुखासन में, आप सुखासन में नहीं कर सकती? नहीं, आप चेंज करवा लेना अपना आसन, ठीक है। हाँ, तब आप चेंज करवा लेना। अगर एग्जामिनर आपको बोले कि आप मंडू, हाँ, अपनी चॉइस का एक एक, अपनी चॉइस का एक एक बना के रखो। ताड़ आसन है, मैम वो तो 2-2 बनाने पड़ेंगे ना, मैंने जो चॉइस का बोल सोचा होगा और वही बोल दिया, तो एक और ऑप्शन चाहिए ना मेरे को। ओह नहीं 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 नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मैं पहले चॉइस का करना है कि बाद में चॉइस का करना है? पहले चॉइस का ही हूँ, प्राणायाम भी पहले आपके चॉइस का है। मैम एक चीज और पूछनी है, एक चीज और, हाँ जी, अपनी इसका जो क्वेश्चन करना है, चाहे खड़े होने वाला हो या बैठ कर हो या लेट कर हो, कोई भी हो सकता है, या इसमें भी मतलब ऑप्शन मिलेगा? कोई भी। माइक ऑफ करिए, ये ना प्लानिंग कर लेना भाई, है सारे जने चक्की कर लो, आटा इन्ना सांभਿਆ भी नहीं जाना, लंगर भी मैं नहीं। मक्खन ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਮਧਾਣੀ ਨਾਲ। हाँ हाँ, ਐਡਾ ਆਸਾਨ ਆਸਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, 10 ਵਿੱਚ 10 ਦੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, 11 ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਅਸੀਂ, ठीक है ना। हाँ फिर आटे के साथ मक्खन मुक्खन चाहिए ही ना, फिर सारा कुछ ही करेंगे, लस्सी देखेंगे, देखो लस्सी तो इतना भी आसान नहीं करना, मैम थोड़ा सबसे सा। अच्छा है शव आसन कर लेंगे। हाँ हाँ, तो नहीं भी, अपने आप को प्रूव करने के लिए कुछ तो बढ़िया करके आओ, कि कल को पता लगे कि हाँ भी कुछ किया है, आपको भी पता लगे, नहीं तो मैम शायद। कोशिश तो पूरी करेंगे, बाकी चलो गलतियां होंगी तो इनको इम्प्रूव करने करेंगे बाद में, कोशिश तो करेंगे अच्छे से करें। छोटी मोटी गलतियां इग्नोर की जाती हैं, ठीक है ना। तो चलिए, मैं 4 बजे मिलूंगी, 11:15 हो 1 हो गया, तो 4 बजे फिर मिलने की कोशिश करूंगी। अगर कोई ना आया तो कल तो 1 घंटा, एक आ गया गेस्ट रिलेटिव आ गए तो बैठ गए, तो कोशिश मेरी यही होगी कि मैं ही पूरा 1 घंटा लगाऊं, ठीक है। तब तक के लिए ओम जी। मैम जी मैम। जी, थैंक यू मैम। ओम